Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing another recent Supreme Court judgment. But before that, tell me one thing, क्या किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा 28 दिन के लिए जेल में सिर्फ इसीलिए रखा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका बेल ऑर्डर दिया है, रिलीज किया है बेल पे, उस बेल ऑर्डर में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लरिकल मिस्टेक करी है वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज मिस्टेकनली not mentioned a particular subsection of law. So this is what has been answered by Supreme Court recently. So let's begin. The name of the case is Aftab versus State of Uttar Pradesh year 2025. So the facts of the case are, केस में जो आफ्ताब है यहाँ पर जो अक्यूज्ड थे उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए जाते हैं अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021 के अंतर्गत। और यहाँ पर जो सेक्शन 5 क्लॉज 1 है वो बात करता है जब आप किसी के रिलीजन का परिवर्तन करते हो बाय फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, करोजन, ये सारी चीजें करके। तो यहाँ पर जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं अगेंस्ट आफ्ताब तो वो बेल एप्लीकेशन लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल ग्रांट कर देती है ऑन 29 ऑफ अप्रैल 2025। नाउ होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो बेल ग्रांट करती है उसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई क्लरिकल एरर के कारण सेक्शन 5 क्लॉज 1 नहीं मेंशन करती, सिर्फ सेक्शन 5 मेंशन करती है ऑफ दिस एक्ट। नाउ दोनों ही ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सेक्शन 5 और सेक्शन 5 क्लॉज 1 में डिटेल में बताया है कि क्या क्या तरीके से अगर कन्वर्जन किया जाता है तो वो पनिशेबल होगा, और सेक्शन 5 स्पेसिफिकली सिर्फ इतना बोलता है कि अगर किसी तरीके से अनलॉफुल तरीके से कन्वर्जन किया जाता है किसी भी इंसान का किसी भी रिलीजन में तो वो पनिशेबल होगा विद फाइन एंड इम्प्रिजमेंट। तो सिर्फ इतना सा ये जो मेंशन नहीं किया गया सेक्शन 5 क्लॉज 1, इसीलिए होता ये है कि जो यूपी की जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं जिनका काम था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आफ्ताब को रिलीज करना, उन्होंने मना कर दिया आफ्ताब को रिलीज करने से और ये बोला कि ये ऑर्डर जो है अपने आप में इनकम्प्लीट है बस बिकॉज सेक्शन 5 क्लॉज 1 द क्लॉज 1 थिंग वाज मिसिंग फ्रॉम द ऑर्डर। तो उन्होंने ये उसका इंटरप्रिटेशन निकाला कि ये आफ्ताब की बेल जो है नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ये उस पर अप्लाई नहीं होती। इस चक्कर में होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी 28 दिन तक आफ्ताब जो है वो जेल में ही रहते हैं आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड हिज बेल। देन ऑल्सो आफ्ताब ने एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की होती है सुप्रीम कोर्ट में, ये बताते हुए कि वो अभी भी जेल में ही है। और उसके बाद ये मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो काफी शॉक्ड और फ्यूरियस है कि ये कैसे किया जा रहा है, कैसे एग्जीक्यूटिव जो कि यूपी की प्रिजन अथॉरिटीज हैं कैसे इस ऑर्डर को इग्नोर कर सकती है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो डिले है अननेसेसरी ये इलीगल डिटेंशन में आएगा। और आफ्ताब को उन्होंने ऑर्डर किया दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड कॉम्पनसेट आफ्ताब विद ₹5 लाख कॉम्पनसेशन फॉर दिस इलीगल डिटेंशन। उन्होंने ये कहा कि दिस इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिव सिटिंग ओवर अ